प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, सनातन धर्म की जय। मेरी प्यारे सभी भक्तगणों, बेटियां जो होती हैं बहुत ही सौभाग्य से मिलती हैं और बेटियां दो कुलों को रोशन करती हैं। एक अपने माँ बाप के घर एक बेटी के रूप में और दूसरा ससुराल जाकर के एक बहू के रूप में अदा करती है, दो कुलों को रोशन करती है। लेकिन जो आज की कथा है कि एक बेटी ने अपने बाप की जान ले ली। आखिर उस बेटी ने क्या हरकत किया, क्यों जान ले ली, इस प्रसंग में सुनेंगे। इस वजह से आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इसका निचोड़ जान सके। ऐसी भी बेटियां आज भी हमारे समाज में हैं, कहीं आपके घर तो ऐसी नहीं है। एक शहर में एक माँ बाप ने एक बेटी को जन्म दिया। वह बेटी बहुत ही सुंदर रूपवती थी। उसने सोचा कि चलो ठीक है, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं। इस वजह से उन माँ बाप ने केवल एक ही बेटी और आगे वंश नहीं बढ़ाया। उसने कहा कि चलो एक बेटी रहेगी, हम लोगों का सहारा बन सकती है। जैसे बेटे सहारा बनते वैसे बेटियां भी तो सहारा बन सकती हैं और हम लोग बेटी को अच्छे से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, लाड़ प्यार सब कुछ देंगे। बेटी हम लोगों को भी सब कुछ करेगी। और उन माँ बाप ने अपनी बेटी को जैसे जैसे वह बड़ी हुई, जो कुछ वह मांगती सब कुछ दे देती। वह माँ बाप अपने उस बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे। पिताजी पापा ड्यूटी चले जाते थे तो वह शाम के समय में जो कुछ भी ऑर्डर कर देती, पापा जी ये लेते आइएगा। पापा अपने भले नहीं खाते थे लेकिन अपनी बेटी के लिए जरूर लाते थे। ऐसे धीरे धीरे करते करते वह बेटी बड़ी हुई, स्कूल में जाना शुरू कर दी। और जब स्कूल में जाना शुरू कर देती है तो वह जो अपने सहेलियों का, मित्रों का संगत करके वह देखी देखा करने लगती है। और देखी देखा में वो बराबरी करने लगती है। उसके पास वो चीजें है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। और ये सब चीजें जो है आकर के अपने पापा से जिद करती थी। लेकिन पापा कहते थे बेटी वो लोग बड़े लोग हैं, उनकी बराबरी नहीं करो। लेकिन वह जिद में आ जाती थी और पापा उसे किसी ना किसी तरीके से उसे व्यवस्था करके देते ही थे। मम्मी बार बार बोलती थी कि आप इसका मन बढ़ा दे रहे हैं, इतना प्यार नहीं करना चाहिए। लेकिन वह मम्मी की बातों को यूं ना करती। वह बेटी लाड़ प्यार में इतना हो गई कि लाड़ प्यार करते करते वह लड़नता हो गई। अपनी माँ की बातों का 1% भी इज्जत नहीं करती और पिता से कुछ भी चीज पाने के लिए जिद कर देती। क्या करे, उस पिता, उस बाप का केवल एक ही तो पुत्री थी और उसके सिवा दूसरा कोई नहीं थे। इस वजह से वह पिता अपने पुत्री का, अपने बेटी का हर वो इच्छाएं पूरा कर देती जो वह कहती थी, हर वो जिद को पूरा करता था। किसी तरीके से कुछ दिन उसके बीते और ठीक ठाक चल रहा था ऐसे, लेकिन वह जिद्दी हो गई थी। अच्छा, हर कोई बाप जितना उसके औकात में था वह औकात में कर देते थे। लेकिन जो चीजें औकात से बाहर अगर बेटी मांगने लगी तो उस बाप के ऊपर क्या गुजर गई, यही बेचारे के अंदर सता रही थी कि आज मेरी बेटी इतनी जिद्दी हो गई है। उसे बार बार समझाते लेकिन अपने मित्रों का संगत में उसको कहीं कुछ यूं ना पता चलता कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूं। माँ अगर बोल देती तो लड़ जाती, कोई उससे कुछ अगर बोल देता, सिखाने वाली बात कर देता तो उसे जुबान लड़ा देती। ऐसी वह बेटी हो गई थी। एक बार वह मित्रों के साथ, अपने सखी सहेलियों के साथ स्कूल जा रही थी तो उसकी एक सहेली ने स्कूटी खरीदी थी। उसको नई स्कूटी दे करके उसके भी मन में इच्छा हो गई कि मेरे को भी स्कूटी चाहिए। शाम के समय में आई, कही पापा एक बात बोले। कर हाँ बेटी बोलो, क्या बात है। पापा मेरे को स्कूटी चाहिए, मेरी सहेली ने खरीदा है,
वह मेरे को भला बुरा भी कभी कभी बोल देती थी, और आज वो स्कूटी ले लिए। मेरे को भी स्कूटी चाहिए, मैं किसी से कम नहीं हूं। पापा ने कहा बेटी इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें स्कूटी ले लूं, अभी बहुत सारे काम काज भी करने रहते, तुम्हारे पढ़ाई में भी पैसे लगते हैं, इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें स्कूटी ले लूं। लेकिन वह बेटी तो जिद्दी थी, कहीं पापा मेरे को चाहिए, हम कुछ नहीं जानते हैं। वह बेटी जिद में आ गई। उसने कहा बेटी समझो मेरे पास अभी उतनी औकात नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे 3-4 महीने में तुमको स्कूटी दिला देंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी सब्र करो बेटी। उस पिता ने मना नहीं किया था। उस बेटी ने कहा नहीं मेरे को चाहिए तो चाहिए, अभी चाहिए। वह बेटी जिद में आ गई, लेकिन पिताजी कह रहे थे बेटी इंतजार करो, 3-4 महीने में मैं ले लूंगा धीरे धीरे पैसे कलेक्ट करके। लेकिन वह बेटी जिद पर आ गई। शाम के समय में खाना खाने को हुआ तो मम्मी ने कहा बेटी आओ खाना खा लो। उसने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक मेरी वाली पूरी नहीं होगी, मेरे को स्कूटी चाहिए। लेकिन शाम के समय में जब वह बेटी खाना नहीं खाती है, पिता बाप जाते हैं उस बेटी का रिक्वेस्ट करने कि बेटी चलो खाना तो खा लो। बेटी जिद के मारे आकर के वह खाना नहीं खाती है, और इस चिंता में आकर वह बाप भी जो अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था, प्रेम करता था, वह बाप अपने बेटी की चिंता में वह भी खाना नहीं खाता है। वह सोचता है कि मैं अपने बेटी को कैसे मनाऊं। अगले दिन की बात होती है, सुबह पिताजी कहते चलो ठीक है, शाम को नहीं खाई तो सुबह तो बेटी खा लेगी। लेकिन तो वह तो जिद में थी, सुबह बिस्तर से ही नहीं उठी, उसी में पड़ी रही जिद के मारे। ना तो किसी से बोलती ना तो कुछ करती, यहां तक कि ब्रश भी नहीं की। पिताजी ने गाया कि चलो बेटी उठो फ्रेश हो जाओ, अरे खाना खा लो, शाम को भी तुम भोजन नहीं की हो। पिताजी बड़े चिंतित में थे कि मेरी बेटी खाना नहीं खा रही है, क्या करें। उनको तो ऑफिस भी जाना पड़ेगा ना। लेकिन समय होता गया और उसकी मां से कहा देखो तुम मना जो ना कर किसी तरीके से बेटी को खाना खिला देना। लेकिन मां की बातों को तो यूं ना सुनती। पापा चले गए ऑफिस, वहां से वे फोन करते कि ताकि बेटी मान जाए, बेटी मान जाए। लेकिन बार बार फोन करते, वह बेटी फोन नहीं रिसीव कर रही थी क्योंकि पापा से गुस्साई थी। वो सोचते कि एक बार मेरी बेटी फोन उठा ले, एक बार फोन उठा ले, रिसीव कर ले, कम से कम उससे बात होकर के मेरे कलेजा को ठंडक मिल जाए। लेकिन वह बेटी इतनी जिद्दी थी, अपने पिताजी का एक कॉल नहीं उठाई। मां को यूं ना पता चला, कुछ नहीं पता चला था कि हो क्या रहा है। बेटी के फोन पर बार बार कॉल कर रहे थे, लेकिन बेटी एक बार भी बात नहीं कर रही थी, उसको फोन को रिसीव नहीं कर रही थी। पापा ने समझा कि मेरी बेटी को वैसे नहीं मानेगी। पापा उसी दिन तुरंत अपने बॉस के पास गए और बॉस से लोन पास कराए ताकि अपनी बेटी को हम स्कूटी दिला सकें। और बॉस ने तुरंत उनके कहने पर, चूंकि बहुत अच्छे वे एम्प्लॉय थी, उनके कहने पर उस बॉस ने तुरंत लोन पास किया और स्कूटी का ऑर्डर कर दिया। स्कूटी का ऑर्डर करने के बाद पिताजी ने बार बार फोन लगाया अपनी बेटी पर ताकि अब फोन उठा ले, अब फोन उठा ले। लेकिन वह बेटी इतनी घमंडी हो गई थी, इतनी जिद्दी हो गई थी कि उस पिताजी का एक फोन न रिसीव की। और वह पापा, वह बाप इतना चिंता में, वह अपनी बेटी के प्रेम में इतना पागल था कि मेरी बेटी से एक बार बात हो जाए। वह ऑफिस में था, वह आ नहीं सकता था और उसने स्कूटी को भिजवा दिया। लेकिन बहुत ही गजब का हादसा हो जाता है। अचानक चिंता में आ करके उसके पापा के छाती में एक तेज दर्द होता है, तेज दर्द होता है। वहां पर से जो भी लोग एम्प्लॉय रहते हैं जल्दी जल्दी उसे लाद फान करके हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और हॉस्पिटल में ले जाते पता चलता है वे हार्ट अटैक उनको आ गया है और बस कुछ ही देर में चल बसेंगे। और आखिरकार उनकी मृत्यु हो गई, वे इस दुनिया से चले गए। जब स्कूटी आई
घर पर तो बेटी ने देखा तो बड़ी खुशी हुई। स्कूटी तो आई लेकिन पापा नहीं आए। स्कूटी आ गई, स्कूटी को देखकर उस बेटी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि कितना वो खुश, और खूब बोली कि पापा कहाँ है स्कूटी वाले से। तब तक पीछे से एम्बुलेंस की गाड़ी आती है, हॉर्न देते हुए आती है। वो कहती कि आखिर एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पर क्यों आ रही है। वह जो स्कूटी लेकर के आया था कहा कि मैं स्कूटी लेकर के चला है, तुम्हारे पापा एम्बुलेंस में आ रहे हैं। क्योंकि वह अब दुनिया में नहीं रहे। बाकी भी वहां पर कर्मचारी गए थे, उन्होंने कहा कि सुबह से ही बहुत फोन लगा रहे थे, सुबह से ही आज बहुत परेशान थे। शायद उनकी बेटी भूल रही थी कि बहुत गुस्सा है, नाराज अपने बेटी को मनाने के लिए वो बहुत फोन कर रहे थे, लेकिन उसकी बेटी ने एक ना फोन उठाया। और अपने बेटी की खुशी के लिए उन्होंने अपने बात से लोन पास करा करके एक स्कूटी भी ऑर्डर कर दी। लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही वह बेटी इस बात को सुनती है तब उसे पश्चाताप होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ऐसी बेटी, और बेटी अब कर भी क्या सकती थी सिवाय पछतावा के। वह बाप अपनी बेटी की इच्छा, अपनी जिद पूरा करने के लिए वह जी जान लगा दे, लेकिन उस बेटी ने एक फोन ना उठाया ताकि अपनी बेटी का एक सुंदर आवाज में सुन सकूं। और उस दर्द के मारे उनको हार्ट अटैक आ गया और वह इस दुनिया से चल बसे। अब वो बेटी करे तो करे क्या। जैसे वह देखती अपने पापा के डेड बॉडी को, वो अपना होश खो बैठती है कि हो क्या गया, कि मैं कितनी बड़ी अभागिन हूं, मैं कितनी बड़ी कुलक्षणी हूं कि अपने संगत में अपने दोस्तों को अब मैं किससे जिद करूंगी, अब मैं किसके आगे मैं हाथ फैलाऊंगी। आज मेरा दुनिया ही उजड़ गया। ऐसी बेटियां हमारे समाज में कुछ लोग होती हैं। ऐसे बेटे भी होते हैं जो अपने घर की स्थिति को नहीं समझते हैं और वे लोग किसी भी चीज को पाने के लिए जिद कर देते हैं। ये गलती उन माँ बाप में होती है। कृपया आप सभी माँ बाप अपने बेटे को इतना लाड़ प्यार नहीं दे, जितना उचित होना चाहिए उतना ही करें। अपने बेटे बेटी को जिद्दी ना बनाएं। हर उनकी इच्छाओं को यदि पूरी करती रहेंगे आप लोग तो वह जो जिद्दी होता जाएगा और होती जाएगी। हर इच्छाओं को कोई जरूरी नहीं है कि जो बेटा मांगता है, जो बेटी मांगती है उसे तुरंत दिया जाए। उसकी इच्छाएं प्रबल होती जाएंगी और बाद में उसी माँ बाप के लिए एक मुसीबत खड़ा बन करके रह जाएगी। जैसे यहाँ पर वह उस बेटी के वजह से एक बाप ने अपनी जान दे दी और वो माँ विधवा हो गई। अब उसके साथ क्या होगा ऊपर वाला ही जाने।